राधिका ने जब अपनी नई अपार्टमेंट में कदम रखा तो उसे सबसे ज्यादा पसंद आया वह प्राचीन दर्पण जो पिछली किराएदार छोड़ गई थी। दर्पण का फ्रेम सुनहरे बेल बूटों से सजा हुआ था और वह एक कोने में रखा था, जैसे किसी पुराने राजमहल का हिस्सा हो। उसकी चमक और रहस्य ने उसे आकर्षित किया। पहली बार जब उसने उसमें देखा, उसने महसूस किया जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सोचकर कि यह उसकी कल्पना मात्र है, वह हंस दी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे दर्पण से आने वाली अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी फुसफुसाहट, कभी किसी अनजान धुन की गूंज जो उसके मन में अजीब सा डर भर देती थी। एक रात सोने से पहले उसने दर्पण में झांका। उसके चेहरे के ठीक पीछे एक धुंधली आकृति थी। इस बार वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी। डर से वह पीछे हट गई, लेकिन उसका ध्यान उस आकृति की आंखों पर था। वे उसकी ही आंखें थीं, परंतु उनमें कुछ अनजाना और भयावह था, जैसे कोई उसे पहचान रहा हो। डर के मारे उसने दर्पण को एक चादर से ढक दिया, परंतु आवाजें बंद नहीं हुई। अगली सुबह उसने दर्पण को हटा दिया, लेकिन उसके पीछे का दर्पण रहस्यमय तरीके से गायब था। वहां अब केवल दीवार पर एक गहरा निशान था, जैसे कोई दर्पण में समा गया हो। वह समझ गई कि दर्पण ने अपना शिकार चुन लिया है और अब वह खुद उस अंधेरे में फंस चुकी थी।